हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज दृष्टि पब्लिकेशन लेकर आए हैं। आपका दृष्टि पब्लिकेशन बुक सीरीज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक सीरीज पर आधारित है, इसलिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह बुक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्लास आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि की टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, सेट, टीआरई, टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम भक्ति काल भाग 4 लेकर आए। इससे पहले भाग 3 तक हो चुका है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। संत काव्य धारा, जिसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। भावगत विशेषताएं। अनिश्चित दार्शनिक आधार, शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, सूफियों का तत्वबोध, वैष्णवों का प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, सद्गुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रवादी भावनाएं, साधनात्मक व भावनात्मक दोनों। शिल्पगत विशेषताएं। दृष्टिकोण। संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं। भाषा। अनेक स्थानों व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण साधु, गद्दी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पचमेल खिचड़ी है। उलटवासी। हठ योग के प्रभाव के कारण उलटवासी का प्रयोग ये अंतस्य साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। कवि रूप। मुक्तक। अमूर्त की चर्चा व अंतर साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त। छंद, दोहा, चौपाई आदि। संत कवि धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, का नामकरण। पुरुषता और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण, रामकुमार वर्मा संत कवि। परशुराम चतुर्वेदी संत कवि, गणपति चंद्रगुप्त संत कवि। संत कवि निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत है। प्रस्तुता और प्रथम कवि। रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि माना कबीर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को, रामकुमार वर्मा नामदेव को, गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को प्रथम कवि माना है। चूँकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। रचनाकार, रचनाएं और संबंधित उल्लेखनीय बिंदु। प्रमुख संत कवि उनकी रचनाएं। नामदेव की रचना अभंग। मराठी भाषा में इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी रचना मिलती है। संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया।
रचना रैदास की वाणी, ईश्वर महिमा, ज्ञान भक्ति परक काव्य, व्यवहारिक ब्रजभाषा, अवधी राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी का मिश्रण। कबीर की रचना सखी, शबद। सखी कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, प्रचा को अंग, माया को अंग आदि सखी में ही रचित है। अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप श्याम सुंदर दास ने सखियों संकलित की है। कनप्पा व गोरखनाथ आदि से आरंभ, साक्षी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप, शबद पद वाणी का प्रयोग शब्द के लिए, सिद्धों के चार्य पदों का अगला चरण, मुख्यतः ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा। कबीर के यहाँ शब्द के चार अर्थ है। पहला ब्रह्म, दूसरा सिद्धों नाथों, परंपरा में कोई क्रिया गति या स्पंदन, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द, और अधिकांश शब्द रागबद्ध गाने के पद हैं। श्याम सुंदर दास द्वारा एक 403 संकलित है। गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र शब्द। रामेनी, कबीर की रचना रामेनी भी है, बसंत भी है, कहरा भी है, चाचर भी है। रामेनी की संख्या 84, चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग। अर्थ, राम या रामायण से निश्रित गाने के पद भी। बसंत, फाग या फागु भी कहते हैं, बसंत के वातावरण में गाए जाने वाला गीतों से संबंधित है। बसंत लोकगीतों का आधार बनाकर 11 गीत, परमार्थ तत्व चर्चा, कहरा, चच्चर, हिंडोला, विप्रमतिथि या सभी ग्रंथ कबीर की है। कहरा नामक लोकगीत से निश्रित कुल 12 छंद। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु का बदल कर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया है। इसे चरचरी भी कहते हैं। चाचर शीर्षक की 2 रचनाएं। प्रसिद्ध लोक विधा जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। सामान्य होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया। हिंडोला, सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत है। कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं हैं। विप्रमतिथि 30 पंक्तियों की रचना, ब्राह्मणों के पाखंड ब्रह्म आचार से संबंधित थे। अधिकांश विद्वान केवल सखी, शबद और रमेनी को बीजक रमेनी को ही कबीर की प्रमाणिक रचना मानते हैं, जो बीजक में संकलित है। धर्मदास की रचना, अमर सुख निधान। गुरु नानक की रचना, जप्पू जी, नसीहतनामा, आस दीवार, रहीरास सोहिला। जप्पू जी, नानक दर्शन का सार तत्व। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप। नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित, संपादक जयराम मिश्र है। दद्दू दयाल की रचना, हृदय वाणी अंगवधु। काव्य भाषा ब्रज व राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित। दद्दू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। सुंदरदास की रचना, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, भक्ति नीति परक रचनाएं, छंद दोहा, कवित सवैया आदि। भाषा परिष्कृत ब्रज, अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन है। अन्य संत कवियों उनकी रचनाएं। रचनाकार और रचनाएं। मलुकदास की रचनाएं योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति, रत्न खान, कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन का ग्रंथ, भक्ति विवेक सुख सागर।
अवतार व चरित्र वर्णन के आधार पर राम अवतार लीला ग्रंथ, व्रत लीला ग्रंथ, ध्रुव चरित्र ग्रंथ, उपदेशात्मक ग्रंथ, भक्त वच्छावली, 12 खड्डे, अस्फुट पद, शबद, बाबा लाल कृष्ण असरारे मरफत, नादी रुनिकात, हरिदास निरंजनी की रचना, अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, रज्जब की रचना, सवांगी छपय, रज्जब बानी, संपादक ब्रजलाल वर्मा। सिंगा की रचना, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी की नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी बल्ली, सिंगा जी का सतवार, सिंगा जी का 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासी, सिंगा जी के भजन, भाषा निवाड़ी है। गुरु अर्जुन देव की रचना, सुखमणि, 52 अखेरी, 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन भी किया, भाषा ब्रज भाषा है। निपट निरंजन की रचना, शांत सरसी, निरंजन संग्रह, अक्षर अनीय की रचना, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान अनीय प्रकाश, गरीबदास की रचना, गरीबदास की बानी, सखी सवैया रेखता झुलना, अरे रमेनी, तुलसी बाबा हथरस वाले की रचना, शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण, चरणदास की रचना, ब्रज चरित्र, अमरलोक अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदार्थ, चरणदास की बानी, दरिया साहब की रचना, दरिया सागर ज्ञान दीपक, पलटू साहब की रचना, पलटू साहब की बानी, नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, सखी और पद। दुल्हन दास की रचना, दुल्हन दास की वाणी, ईश्वर महिमा, ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचना, साजो बाई की रचना, साजो सहज प्रकाश, गुरु महिमा प्रेम वैराग्य भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य, दयाबाई की रचना, दयाबोध, विनय मालिका, दयाबाई की वाणी, जगजीवन दास की रचना, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, ज्ञान भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा, धरणीदास की रचना, प्रेम प्रकाश, भोजपुरी में पद रचना, स्वामी प्राणनाथ की रचना, कुलजम स्वरूप, प्राणनाथ वचनावली, अधिकांश संत कवियों की बानी वचनावली का प्रकाशन वेल्वेडियर प्रेस द्वारा किया गया है। नामदेव के बारे में देखेंगे। नामदेव हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ समानता नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धारणाओं में रचना की। सगुण पदों की भाषा ब्रज व परंपरागत कवि भाषा है तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली व साधु खड़ी भाषा ये जाति से दर्जित थे। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव लेकर आए। नामदेव के गुरु विशोबा खेचर खेचरनाथ थे जो कि नाथपंथी कंठपट्टे थे। महाराष्ट्र में दो प्रमुख संप्रदाय, पहला वारकरी संप्रदाय, इसका उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान में हुआ था। संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक थे, परंतु इसके प्रथम उन्नयक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। वारकरी का अर्थ है वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। ज्ञानेश्वरी व अमृत अनुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें पंचदेव की पूजा का प्रावधान है, परंतु इष्ट देव विठ्ठल भगवान है जो श्री कृष्ण के प्रतीक है। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा के भक्ति का प्रतिपादन आदित्यवाद के अनुसार किया। अद्यापि संप्रदाय में ब्रह्म को निर्गुण
ब्रह्म को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व है। दूसरा है महाअनुभव संप्रदाय। इसका प्रवर्तन 1267 ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने किया। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते हैं तथा शराब आदि से सख्त परहेज करते हैं। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रेदास स्वयं को अपने काई पदों में चमार कहा रेदास खिलास चमार, ऐसी मोरी जाति विख्यात चमार। रेदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। आचार्य शुक्ल ने साधु संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरवाहन ने की थी, रेदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उदयदास रेदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्जापुर भी है, अतः रेदास का अलग प्रभाव पछाव की ओर भी है। धन्ना व मीरा ने रेदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। अनंतदास की परिचयी व प्रियदास के सटिक भक्त माल में रामानंद को रेदास का गुरु माना गया है, परंतु रेदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। रेदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रेदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था। कबीरदास के बारे में देखते। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। कबीर चरित्र बोध में इसकी 15 तिथि तथा निर्देश मिलता है। इनके माता पिता नीरू, नीमा और पुत्र पुत्री कमाल कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके गुरु रामानंद थे, हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख ताकी को भी इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, जिसका समय 1464 ईस्वी है, जिसके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। रचना अर्थ शाब्दिक, छंद और भाषा। सखी ग्रंथ, साक्षी इसका अर्थ है, छंद दोहा, कुछ सोरठा व चौपाई, भाषा साधु कड्डी व राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। शबद रचना, अर्थ शबद, छंद गय पद। रमेनी रचना का अर्थ रामायण, छंद चौपाई दोहा छंद। भाषा ब्रज भाषा व पूर्वी बोली का अधिक पुट। आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 1464 ईस्वी व कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 1504 ईस्वी माना है। बीजक में सखी, शबद व रमेनी संकलित। अधिकांश विद्वान कबीर को इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली का संपादन किया। कबीर की वाणी में सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को साधु कड्डी कहा है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज व पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आईने अकबारी अबुल फजल की रचना में कबीर को मुहाहिद कहा है। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कबीर के काव्य में ब्रजभाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे।
कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से संगृहीत सिद्धांत, दार्शनिक आधार और गृहीत सिद्धांत, वेदांत या अद्वैतवाद सिद्धांत, ज्ञानवाद से ग्रहण किया है। सूफी दर्शन, प्रेमवाद, भावनात्मक रहस्यवाद ग्रहण किया है। वैष्णव से अहिंसा व प्रपतिवाद ग्रहण किया है। सिद्धनाथ से जातपात, धर्मभेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध, अंततः सदनात्मक रहस्यवाद हठयोग ग्रहण किया। इस्लाम से ईश्वरवाद ग्रहण किया है। कवि ने 4 स्रोतों से प्रतीक चुने हैं। स्रोत और प्रतीक: जीवन जगत से, बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि। हस्तकला उद्योग से ताना बाना, सूत, चरखा आदि। प्रकृति से चकई चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि। नाथपंथी योगियों से हठ योग के सभी प्रतीक। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डायरेक्टर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कबीर की रचना में कितने रंग है। अखंड समाज चेता का, कटउक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाओं में मिलेगा, जाहिर है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकवि लिखे वे हिंदी के महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। अब हम धर्मदास के बारे में देखेंगे। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। आगे हम गुरु नानक के बारे में देखेंगे। गुरु नानक ये सिख धर्म के प्रवर्तक, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी व कालू राम था। इनके भक्ति व पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बाहुल पंजाबी तथा हिंदी, ब्रज व खड़ी में रचना किया। अधिकांश साहित्य पंजाबी में, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द व सालोक मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे। वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि है जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद व उदासी संप्रदाय की स्थापना की। आगे हम दद्दू दयाल के बारे में देखेंगे। जन गोपाल के जन्म लीला पर्ची में वृंद भगवान को इनका गुरु कहा गया। दद्दू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह ये कबीर के मत अनुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दद्दू पंथ चलाया। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दद्दू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ। दद्दू ने भराने की पहाड़ी नारायण के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दद्दू पंथियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दद्दू के कपड़े व पोथियाँ अभी तक
रखी है। दद्दूपंथी तिलक कंठी धारण नहीं धारण करते हैं, एक सुमिरन रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राघवदास ने अपने भक्त माल में दद्दू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिनमें रज्जब व सुंदरदास सर्वप्रमुख है। दद्दू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मिस्किन दास हुए। दद्दू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया। निर्गुण भक्त होने पर भी दद्दू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी है। इनके दो शिष्यों संतदास व जगन्नादास ने हृदय वाणी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगवधु नामक शीर्षक से संपादन किया। दद्दू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्धि है कि इन्होंने 20,000 पदों व सखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। मलुकदास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ वकील को उनका गुरु मानते तथा कुछ द्रविड़ विट्ठल को। हालांकि मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्राचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञान बोध अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया है। सुंदरदास निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। अन्य तथ्य श्रृंगार ने महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य मंडरंगीर को अपना धार्मिक पथ प्रवर्तक स्वीकार किया। श्रृंगार की काव्य भाषा निमाड़ी है। बाबरी साहिबा बाबरी पंथ के प्रमुख संत थे। ये अकबर की समकालीन व उच्च कुल से थे। संत सदना का एक व संत बेनी के 3 पद आदि ग्रंथ में मिलते हैं। सिखों के गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह भी संत कवि थे। प्रमुख संत सिख कवि एवं उनकी रचनाएं। संत सिख कवि जन्म, मृत्यु और रचनाएं। गुरु अंगद का जीवन काल 1504 से 1552 ईस्वी। आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित। गुरु अमरदास का जीवन काल 1479 से 1574 ईस्वी। तीसरे गुरु आदि ग्रंथ में संकलित। गुरु रामदास का जीवन काल 1514 से 1581 ईस्वी। चौथे गुरु आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। गुरु अर्जुन देव का जीवन काल 1563 से 1606 ईस्वी। पाँचवें गुरु आदि ग्रंथ के 5वें महला में। गुरु तेग बहादुर का जीवन काल 1622 से 1675। 9वें गुरु 9वें महल में। गुरु गोविंद सिंह का जीवन काल 1664 से 1718 ईस्वी। अंतिम गुरु चंडी चरित्र विचित्र नाटक इसके ग्रंथ है। शेख फारिद शाह ब्रह्म, इब्राहिम शाह शकरगंज व संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया। साधो संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निवारण गायन में वीरभान की रचनाएं संकलित हैं।
अक्षर अन्य विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अरण्य प्रकाश आदि लिखे व दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किया। अक्षर अन्य छत्रसाल के गुरु थे। प्रमुख संत कवि एवं संक्षिप्त जीवन वृत्त थे। रैदास का जीवन काल 1388 से 1518 ईस्वी। जन्म स्थल काशी। गुरु रामानंद। कबीरदास का जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी। जन्म काशी में। गुरु रामानंद। जम्भनाथ का जीवन काल 1451 से 1527। जन्म नागौर में। गुरु बाबा गोरखनाथ। हरिदास निरंजनी का जीवन काल 1455 से 1543। जन्म डिडवाना में। गुरु प्रागदास है। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1538। जन्म ननकाना में। सिंगा का जीवन काल 1519 से 1659 ईस्वी। जन्म खजूर मध्य प्रदेश। गुरु मनरंगीर। लालदास का जीवन काल 1540 से 1648। जन्म अलवर में। गुरु गदन चिश्ती। दद्दू दयाल का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी। जन्म अहमदाबाद। गुरु वृद्ध भगवान। मलुकदास का जीवन काल 1574 से 1682। जन्म इलाहाबाद। गुरु पुरुषोत्तम। बाबा लाल का जीवन काल 1590 से 1655। जन्म पंजाब। सुंदरदास का जीवन काल 1596 से 1689। जन्म जयपुर। गुरु दद्दू दयाल। अन्य प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। संत कवि। जन्म मृत्यु। जन्म स्थान गुरु का नाम। धर्मदास का जन्म बाधोगढ़। गुरु कबीरदास। धन्ना का जन्म 1415 में धुआना में। गुरु रामानंद। पीपा का जन्म 1425 से गंगरोनगढ़ में। गुरु रामानंद। सेन का जन्म बांधवगढ़ में। गुरु रामानंद। वीरभान का जन्म 1543। गुरु उदयदास। बाबरी साहिबा का जन्म 1542 से मृत्यु 1605। गुरु मायानंद। रज्जब का जीवन काल 1567 से 1689। जन्म राजस्थान। गुरु दद्दू दयाल। सदना संत कवि। निपट निरंजन का जन्म 1531 में दौलताबाद में। अक्षर अन्य का जन्म दतिया में। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। मुख्य केंद्र और प्रमुख शिष्य। संप्रदाय। संप्रदाय केंद्र प्रवर्तक प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ। केंद्र काशी। प्रवर्तक कबीर। शिष्य धर्मदास। सिख संप्रदाय का केंद्र पंजाब। प्रवर्तक गुरु नानक। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद। बिश्नोई संप्रदाय का केंद्र बीकानेर। प्रवर्तक जम्बनाथ। शिष्य हवाली, पावाजी, लोहा पागल, दत्तानाथ, मालदेव। निरंजनी संप्रदाय केंद्र डिडवाना। प्रवर्तक हरिदास निरंजनी। शिष्य नारायण दास, रूपदास। लाल पंथ केंद्र अलवर। प्रवर्तक लालदास। दद्दू पंथ केंद्र राजस्थान। प्रवर्तक दद्दू दयाल। शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल। बाबा लाली संप्रदाय केंद्र गुरुदासपुर। प्रवर्तक बाबा लाल। बाबरी संप्रदाय का प्रवर्तक बाबरी साहिबा। सतनामी संप्रदाय केंद्र नरलौन। प्रवर्तक जगजीवन दास। शिष्य गोविंद साहब, भिखा साहब, साधो,
संप्रदाय, केंद्र फर्रुखाबाद, प्रवर्तक वीरभान। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के विषय में मतभेद है। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं राधोदास के भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना गया। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय ओडिशा में प्रचलित है। प्रमुख संत कवि से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित है। प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि: सम्राट थल समाधि स्थल जम्मनाथ का, अलखदारिबा सत्संग स्थल दत्तदयाल का, बाबा लाल का सेल बड़ोदरा बाबा लाल से संबंधित है। मगहर मृत्यु स्थल कबीर का, संगमनेर मृत्यु स्थल सुंदरदास का, भराने राजस्थान मृत्यु स्थल दत्तदयाल का। चलिए, निर्गुण शाखा संत कवि समाप्त हो चुका है। अब हम सूफी कवि धारा निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा को देखते हैं। भावगत विशेषताएं: सूफी दर्शन व तस्वुफ़ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना, खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध है। मारिफत सिद्ध अवस्था की उपलब्धि जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फरना लीन कर देता है। इश्क इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा। नोट: सूफी कवि में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया, जबकि संत कवियों में परमात्मा को पुरुष रूप में और आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना, सांस्कृतिक समन्वय, पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार आदि का सूत्रपात, गुरु की प्रतिष्ठा। रहस्यवाद, भावनात्मकता की प्रधानता, सीमित मात्रा में सृजनात्मकता थी। प्रकृति का रचनात्मक चित्रण, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसकी कथा वस्तु में मुख्य चार स्रोत है: महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ है। दूसरा, प्राकृत संस्कृति की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ। तीसरा, उदयभान, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की कथाएं। चौथा, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। शिल्पगत विशेषता, काव्य रूप, प्रेम आख्यान प्रबंधात्मक है। परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्यमान। भाषा ठेठ अवधी, मुहावरेदार, अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुयता में प्रयोग। मुख्य छंद दोहा, चौपाई। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति आदि। लोक कथाओं में प्रतीकात्मक चित्रण, खुदा व बंदे के प्रतीक। साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता है। प्रेमाख्यानों ने विभिन्न पात्रों की मुख्यतः दो श्रेणियां हैं। पहला, मानवीय श्रेणी, राजकुमार राजकुमारी। दूसरा, मानव उत्तर श्रेणी, असुर, राक्षस, बेताल, हंस आदि।
इस धारा में कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि की गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया, जैसे दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वेदक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला आदि। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का मिश्रण उन्हें अभारतीय माना है, परंतु आगे चलकर गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने नए शोध एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा में ही सिद्ध किया। सूफी दर्शन। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभाव को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को भी स्वीकार तथा अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया कि कुरान के नियम आत्यंतिक है और स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया। सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार के ज्ञान दिए, इल्म ये सकीना और इल्म ये सीना। इल्म ये सकीना वह ज्ञान जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया, जबकि इल्म ये सीना वह ज्ञान जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्म ये सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। सूफी सूफी दर्शन का मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। सूफियों ने नव प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। सूफियों के अनुसार मनुष्य के चार विभाग हैं, नफस, अकल, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ इंद्रियों से है, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से, रूह का आत्मा से। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। या दर्शन या दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहुमुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्ट पैदा होती है। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का भाव यहाँ अनल हक कहलाता है, जिसका अर्थ है बंदे और खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय
प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष रूप में। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के आदित्यवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। दायित्व है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अव्यय जैसे पक्षी भी हो सकता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत चार अवस्थाएं आती है: शरीयत, तरीकत, मारिफत, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है। इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत का अर्थ ईश्वरीय अनुभूति का होना। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे खुदा की प्राप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत वह फन्ना, लीन होकर बक्का अनश्वरता की प्राप्ति करता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत है। मूल शब्द अर्थ: सूफ का अर्थ ऊन, सफ़ा का अर्थ पवित्रता, शुद्धि, सोफिया का अर्थ विद्या। सफ़ा का अर्थ मक्का की एक पहाड़ी, सफ़ का अर्थ पंकित। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी कवि परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा: संप्रदाय आदि प्रवर्तक, बाद में प्रवर्तक समय। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक शामी और ख्वाजा अबुल अब्दाल चिश्ती। बाद में प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सुहरवादी संप्रदाय आदि प्रवर्तक शेख शिहाबुद्दीन सुहरवादी। बाद में प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया। समय 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय आदि प्रवर्तक शेख अब्दुल कादिर गिलानी। बाद में प्रवर्तक बंदगी मोहम्मद गौसे। समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं: प्रेमाख्यान काव्य, वर्ष, कवि, प्रयुक्त भाषा, प्रयुक्त छंद। हंसावली 1370 ईस्वी साहित्य कवि की रचना है। राजस्थानी भाषा, दोहा, चौपाई, छंद। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की रचना है। दोहा, चौपाई, छंद है। लखम सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी दामोदर कवि की राजस्थानी भाषा की रचना। दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी ईश्वरदास की अवधी भाषा की रचना है। दोहा, चौपाई, छंद है। मृगावती 1501 कुतबन की अवधी भाषा की रचना। दोहा, चौपाई, छंद। माधवानल कामकंदरा 1527 ईस्वी गणपति का राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त है। पद्मावत 1520 ईस्वी जैसे की अवधी भाषा की रचना। दोहा, चौपाई, छंद। मधुमालती 1545 ईस्वी मंजन की अवधी भाषा की रचना। दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी।
कुशल लाभ का राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। दोहा चौपाई सोरठा छंद है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी। जटमल कवि की राजस्थानी भाषा की रचना। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। रूपमंजरी 1568 ईस्वी नंददास की ब्रजभाषा रचना है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। माधवानल काम कंदला चौपाई 1584 ईस्वी। आलम कवि की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई सोरठा छंद का प्रयोग। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी। नारायण दास की राजस्थानी ब्रज भाषा की रचना है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। चित्रावली 1613 ईस्वी। उस्मान कवि की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। रस रतन 1618 ईस्वी। फूकर कवि की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। शेख नबी की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। नल दमयंती 1625 ईस्वी। नरपति नरपति व्यास की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी। कासिम शाह की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। नल चरित्र 1641 ईस्वी। मुकुंद सिंह की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई का प्रयोग। इंद्रावती 1744 ईस्वी। नूर मोहम्मद की अवधी भाषा की रचना। दोहा चौपाई का प्रयोग। अनुराग बासरी 1764 ईस्वी। नूर मोहम्मद की अवधी भाषा की रचना। 12वें चौपाई छंद का प्रयोग। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं तो कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मेनरिया ने राजस्थानी भाषा का साहित्य में से राजस्थानी काव्य माना है। नोट शेख निसार का यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी तथा नसीर का प्रेम दर्पण 1847 ईस्वी महत्वपूर्ण प्रेम आख्यानक काव्य है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान है। सूफी शाखा के प्रथम कवि एवं प्रवक्ता रचना और रचनाकार। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा के प्रथम कवि मृगावती 1501 ईस्वी कुतवन को माना है। राम कुमार वर्मा चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना है। इसे ही प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी को सूफी शाखा के प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने असाहित्य की रचना हंसावली 1370 ईस्वी को प्रथम रचना माना है। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पत्नी और मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरका या लोर कथा भी कहा। इसे लोरकायन भी कहा जाता है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा को कवि ईश्वरदास सगुण उपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप में न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1446 और मृत्यु 1542 ईस्वी। आखिरी कलाम में जैसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। जैसी सूफी फकीर शेख
मोहउद्दीन के शिष्य थे। वह जायस में रहते थे। जैसे कि रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। रचनाएं संबंधित उल्लेखनीय बिंदु। पद्मावत रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों भरी चौपाइयाँ सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महत्व, कहरनामा आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अन्य उक्ति मूलक कवि कहरवा शैली में, चित्ररेखा रचना, चित्र रेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी, मसलनामा रचना, लोक उक्तियाँ मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि का वर्णन है। कान्हावत कृष्ण चरित्र, पद्मावत जैसी शैली संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य। अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूती। पद्मावत 1540 ईस्वी 927 हिजरी। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा। सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमावती कवियों का उल्लेख है। ग्रंथ आरंभ में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा। शेरशाह दिल्ली सुल्तानो चरहो खंड तपे जैसे बहानु। पद्मावत एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास अल्लाह उजाला नामक कवि ने करवाया था। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की तरह सदी ट्रेजेडी कहा है। शाही जैसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अन्याय उक्ति व समास उक्ति दोनों के तत्व है। फिर भी यह समास उक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत की प्रतीक योजना। प्रतीक अर्थ रत्नसेन मन आत्मा साधक, सिंहल हृदय, पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि परमात्मा, सुवा या हीरा मन तोता गुरु, नागमती दुनिया धंधा संसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक, दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। शुक्ल जी ने पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जैसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जैसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित है। आखिरी कलाम सन 1528 ईस्वी हिजरी 936 बाबर के समय लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा है। शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग जयसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जयसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। मंझन कवि मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक और मधुमालती राजकुमारी महारस नगर की प्रेम कथा के समांतर प्रेम व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमा और ताराचंद की
बनारसी दास जयंत की आत्मकथा अर्ध कथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। दक्षिण के शायर नुसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। उस्मान कवि उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये हाजी बाबा चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी। इसमें काबुल काबुल बद बद्स खां, खुरासन, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सियालदीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है। वलदीप देखा अंग्रेजा, ताहा जाई जय ही कठिन करेजा। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। नूर मोहम्मद के बारे में देखेंगे। नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रोजतुल हकायक मिलती है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बासरी में दोहे की जगह 12वें का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रियां, विरोध व अध्यात्म का संदेश है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य जान कवि 1612 से 1664 ईस्वी रचनाकार ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यान है, जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक है। जान प्रथम हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ ले मजनू की रचना की है। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। शुक्र जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना, जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। अष्टछाप के कवि नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी प्रेम आख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। दुखारन दास ने 1649 में पुहु पावती की रचना की है। गणपति कृत माधवानल काम कनला केवल दोहे में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की। ढोला मारूरा दुहा कलोल कवि द्वारा रचित है, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए स्वर की व्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहे का प्रयोग व भाषा राजस्थानी है। छिताई वार्ता नारायण दास का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती तथा चंदायन में है। माधवानल काम कंदला, जो कि आलम की रचना है, में 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत चित्रावली में है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उनके नायक नायिका निम्न है। चंदायन काव्य कर्नायक लोर, जिसे लोरिक कहते हैं, और चंदा। सत्यवती कथा ऋतुपर्ण सत्यवती। मृगावती काव्य में राजकुमार और मृगावती। पद्मावत काव्य में रत्नसेन, पद्मावती पत्नी नागमती।
मधुमालती काव्य में मनोहर, मधुमालती, ताराचंद और प्रेमा। माधवन और कामकंदला में माधव और कामकंदला। रूपमंजरी में कृष्ण और विवाहित रूपमंजरी। रस रतन काव्य में सोमा और रंभा। चित्रावली काव्य में सुजान और चित्रावली। ज्ञानदीप ग्रंथ में ज्ञानदीप और रानी देवजानी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। हरिओम।